हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देखने वाले हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में हम लोग डेली 25 क्वेश्चन मैथ के करेंगे। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही इंटर लेवल, जो फर्स्ट इंटर लेवल का यहाँ पर स्कोर कार्ड दिखाया गया था बीएसएससी के द्वारा, उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि जो बीएसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल है उसका कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। तो अभी से आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा। इसी के लिए हम लोग डेली 25 क्वेश्चंस मैथ के प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा अगर लेवल लो क्वेश्चन मिले तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आप लोग डेली जरूर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाइएगा हमारे साथ, काफी आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन इस सेट में रहेगा, आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखकर है कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, देखिए लागत मूल्य मान लीजिए 100 रुपया था, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 20% अधिक, यानी 120 रुपया अंकित कर दिया। उस पर वह छूट देता है, ठीक है, कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। लागत मूल्य 100 रुपया था तो लाभ कमा करके 108 रुपया यानी कि 8% लाभ कमाया। अंकित किया 120 रुपया, उस पर छूट दिया और बेचा कितना में, 108 रुपया में। तो छूट कितना दिया, 12 रुपये का छूट दिया। ठीक है, अब देखिए 120 रुपया अंकित था, छूट कितना दिया, 12 रुपया दिया, तो कितना परसेंट छूट दिया, तो 10% छूट दिया। आपको देख के आंसर निकल जाएगा, 10% छूट दिया। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है, ज्यामिति क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। इसमें देख क्या कर रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली विकर्ण 29 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, ये है 21 और ये है 20, और ये दोनों को मिलाने वाली जो भुजा है वो है 29। ठीक है, आप यहां पर एक चीज गौर से देखिएगा, तो जो 29 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 20 का स्क्वायर जोड़ 21 का स्क्वायर, यानी कि ये जो है ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यानी यहां पर ये समांतर चतुर्भुज जो होगा एक आयत होने वाला है। ठीक है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज एक आयत के फॉर्म में होगा, जिसमें यहां पर ये 21 होगा और ये 20 होगा और ये 29 होगा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम इस एरिया का, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल करके दोगुना कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। या नहीं तो हम एक और तरीका कर सकते हैं, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 20 गुना 21, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 420। आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है काफी शानदार क्वेश्चन है। आप इसको कैसे बनाएंगे, इसमें कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो संख्या दिया हुआ है इसमें से घटाया जाने पर प्राप्त परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या है संख्या, 18,265। आपको वर्गमूल कैसे निकालना है ये आइडिया पता होना चाहिए। देखिए जोड़ा लगाते हैं, लास्ट से एक बच गया, एक को लगाएंगे एक बार में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, कट जाएगा नीचे, ये दोनों जोड़ देते हैं 2 हो जाएगा। अब देखिए जो बच गया 82 नीचे उतर जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, 3 बार में लगा सकते हैं। 23 तिया 69, 23 तिया 69, यहाँ पर बच जाएगा 13, यहाँ पर 3 बार लगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 65 बच गया वो 65 नीचे उतरेगा। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो 22 3 25। ठीक है, अब फिर लगाएंगे कितना बार में, 5 बार में, 5 बार में लगा दीजिए, 23 3 26 होगा। ठीक है, यहाँ पर 23 है, 23 3 26, बचे 25, 5 6 30, 2 32, 5 दूनी 10 3 13। अब देख घटाइएगा इसको तो 40 हो जाएगा। यानी अगर इस संख्या में से हम 40 माइनस कर दे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 3 नंबर ऑप्शन 40 होगा। 40 इसलिए माइनस करना क्योंकि 40 शेष बच गया। ठीक, अगर 40 इससे कम रहता, अगर इस संख्या में 40 कम करके निकालते तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। ठीक है,
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x का मान दिया हुआ है a cos थीटा cos फाई, y का मान a cos थीटा sin फाई और z का मान a sin थीटा दिया हुआ। और अब आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान निकालना है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको एक सेट प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और जेड स्क्वायर का मान हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतना चीज आपको समझ में आया। यहां से तीनों को स्क्वायर कर दिए, अब तीनों को जोड़ना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जोड़ देते हैं तीनों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो उसमें से देखिए तीनों में से ये दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई फाई, और जो जेड स्क्वायर है ए प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक बच जाएगा। अब देखिए इसका मान जो है वो हो जाएगा 1, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान हो जाएगा 1, यानी कि पूरा ए स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 1/10 स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन 17 डिग्री इंटू सेक 73 डिग्री का मान क्या होगा। दोस्तों काफी शानदार क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना होगा इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए कह रहा है कि सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस, अब देखिए इस टर्म को सॉल्व करना है अपने को। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/10 स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 73 डिग्री, कोट स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए एक चीज कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये पता है कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो कोट स्क्वायर 90 माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस अगर हम करेंगे 17, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, टेन स्क्वायर 17 डिग्री, यहां पर लिख देंगे टेन स्क्वायर 17 डिग्री। ठीक है, माइनस जो यहां पर आ गया उसको लिख देंगे क्या है, साइन 17 डिग्री, और सेक 73 को लिख सकते हैं, सेक 73 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, सेक 90 माइनस 17, यानी कि सेक 90 माइनस 17 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक 17 डिग्री। यहां पर लिख सकते हैं इंटू कोसेक 17 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, और ये जो है साइन 17 इंटू कोसेक 17 इसका भी मान 1 होगा, इसलिए 1 हो जाएगा बराबर 0। तो आपका आंसर 2 नंबर ऑप्शन 0 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक समद्विभुज त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा है, एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा बराबर है, ए बी है सी है। ठीक है, इसमें 2 भुजा बराबर है, ए बी बराबर है ए सी, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और एक्स वाई समांतर बी सी, एगो लाइन है एक्स वाई, ये एक्स वाई लाइन है जो इस बी सी के समांतर है। देख रहे हैं आप, यदि कोण ए 30 डिग्री हो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोण ए यदि 30 डिग्री हो, ये इसका मान है 30 डिग्री, तो बी एक्स वाई का मान कितना होगा, कोण ये बी एक्स वाई यानी कि इसका जो मान है ये कितना होगा, इसमें पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर ये कोण है 30 डिग्री, और भुजा जो है ए बी, ये जो भुजा ए बी है और ए सी है दोनों बराबर है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। ये 30 है तो इसका और इसका योग जो है कितना होना चाहिए, ये दोनों का योग 150 डिग्री, यानी ये 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों मिलाकर के 150 डिग्री है तो ये दोनों मिलाकर के कितना चाहिए 210 डिग्री, तभी तो तीनों चतुर्भुज का जो है ये चतुर्भुज चारों कोणों का योग 360 होगा। और ये दोनों बराबर है। अगर देखिए अब आपको मैं दूसरा कलर से बताता हूं, यहां पर देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। आपको ये दोनों कोण का मान पता है 75 डिग्री है, और ये दोनों का चारों कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। ये दोनों मिलाकर के 150 है तो वो दोनों ऊपर वाला दोनों मिलाकर कितना होना पड़ेगा 210, तभी तो तीनों चारों मिलाकर 360 होगा। और 210 को दो भागों में बांटेंगे तो एक हो जाएगा 155 डिग्री, तो ये 155 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 210 को दो भागों में बांटोगे तो 105 डिग्री एक हो जाएगा, तो 105 डिग्री हो जाएगा, यानी कि आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर काफी शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए और डी ई क्रमशः ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। एक यहाँ पर डी है और एक यहाँ पर ई है, जो कि दोनों के मध्य बिंदु हैं। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल एवं समलंब चतुर्भुज बीडीईसी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब इस दोनों को मिलाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी यानी कि जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज था उसका, और ये जो छोटा वाला है समलंब जो है, समलंब कौन सा है बीडीईसी, यानी कि समलंब ADEC, यहाँ पर ए हो जाएगा ADEC का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, और ये समलंब चतुर्भुज जो बना है यहाँ पर ADEC, इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो जैसे ही हम लोग इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, यानी कि इसका मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। अगर हम सभी के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल कितना त्रिभुज बना, 4 त्रिभुज बना। ठीक है, और चारों त्रिभुज का एरिया जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए पूरे त्रिभुज ABC में 4 त्रिभुज बना, और जो समलंब चतुर्भुज था उसमें 3 त्रिभुज बना, तो दोनों का जो एरिया का अनुपात हो जाएगा वो 4:3 हो जाएगा। आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज जिसमें B 90 डिग्री है। देखिए त्रिभुज, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें B है 90 डिग्री और AC कर्ण है, AC कर्ण हो गया, D उसका परिकेंद्र है। एक कोई बिंदु है D जो उसका क्या है परिकेंद्र है, तो यहां पर कोई बिंदु D होगा। ठीक है, और AB 3 है, AB का मान 3 है, BC बराबर 4 है, ये 4 है, तो BD का मान क्या होगा। ये यहां से आपको BD का मान पूछा जा रहा है, यानी इसका जो मान है यहां से यहां तक वो क्या होगा, आपको ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा कर्ण इसका 5 हो जाएगा। आपको पता है कर्ण 5 हो जाएगा। अब देखिए परिकेंद्र मतलब होता है कि इसके बाहर एक वृत्त खींचेंगे, उसका जो केंद्र होगा वही होता है परिकेंद्र, और ये कर्ण जो होता है वो वृत्त का व्यास होता है। अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या कितना 2.5 होगा, यहां से यहां तक लंबाई 2.5। अब ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, यानी ये भी 2.5 होगा, यानी आपका आंसर 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ध्यान रखना क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस बिंदु को क्या कहते हैं जिस पर एक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं मिलती है। कोई त्रिभुज, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसकी मध्यिका एक मध्य बिंदु को मिलाती है, यहां से ये मध्यिका है, इसके मध्य बिंदु को मिलाती है दूसरे शीर्ष से ये मध्यिका है, और इसके मध्य बिंदु को मिलाती है इस अपोजिट शीर्ष से, ये भी मध्यिका है। तीनों मध्यिकाएं
जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन केंद्रक। देखिए दोस्तों, ये अलजेब्रा का काफी शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें देखिए कैसे कैसे सॉल्व होगा, ये आप लोग गौर से देखिएगा इसको। इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग कि जो x वाला टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे, ये दोनों x वाला टर्म एक साइड कर लेंगे, और जो बच गया उसको एक साइड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम x वाले टर्म को एक साइड करेंगे तो x कॉमन हो जाएगा दोनों में से, एक बच जाएगा 1/a + b, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 1/a - b। ठीक है, और जो बच गया यानी कि a - b/a + b इधर बच गया, और इधर से एक आके इधर माइनस हो जाएगा, यानी -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b - a - b बट्टा में a + b इंटू a - b। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? बराबर इसको भिन्न का घटाव करेंगे तो a - b - a - b बट्टा में a + b हो जाएगा। अब देखिए ये a + b से ये a + b कट जाएगा, और ऊपर का पूरा टर्म जो है ये ऊपर के पूरे टर्म से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा x/a - b बराबर 1, यानी x बराबर a - b आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अलजेब्रा का काफी शानदार क्वेश्चन है। a - b बराबर 1 दिया हुआ है, a - b का जो मान है वो 1 दिया हुआ है, AQ - BQ का मान 61 दिया हुआ है, AQ - BQ का मान 61 दिया हुआ है, और AB का मान पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि a - b का होल क्यू का फॉर्मूला होता है AQ - BQ - 3AB इंटू a - b। ठीक है, जो चीज दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट कीजिए। इसका वैल्यू 1 दिया है तो 1 बराबर AQ - BQ का मान 61 दिया हुआ है -3AB, और इसका a - b का मान 1 दिया हुआ है तो यानी 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3AB बराबर ये हो जाएगा 60, तो AB बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि P बराबर 99 है, तो आपको P इंटू P² + 3P + 3 निकालना है। क्या निकालना है? P² + 3P + 3 आपको निकालना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इस P को लिख सकते हैं 100 - 1। ठीक है, 100 - 1 लिख सकते हैं इसको, इस P को 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं। अब निकालना है आपको P इंटू P² + 3P + 3 निकालना है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले P² निकालिए, यानी 100 - 1 का स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर यानी 1 पर 4 को 0 प्लस -2AB + B² यानी +1 - 200। अब देखिए 10,000 में से 200 जाएगा तो 9,800 हो जाएगा। 9,800 में से 9,881 हो जाएगा, 801 हो जाएगा। ठीक है, एक जोड़ेंगे तो 9,801 यानी 9801 हो जाएगा, प्लस 3P। 3P कितना हो जाएगा? अगर हम 3P निकालते हैं तो 3 गुना 100 - 1 करना पड़ेगा, यानी 300 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 297। तो 297 जोड़ दीजिए और इसमें, और प्लस 3 कर दीजिए, 7 3 10, 1 11 11, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 810 1 11 का 1 हाथ में 1, 9 1 10 यानी 10 10 1 10101 हो गया, यानी 10101। ठीक है, इसका मान आ गया 10101। अब P का मान कितना है, 100 - 1। ठीक है, तो फिर कर दीजिए 10101 00 - 10101। ठीक है, अब इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10101 घटाइएगा इसमें से तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ये भी 9, यहाँ पर देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा, 10 में से 1 गया 9, फिर ये 9, फिर ये 0 में से 1, 10 में से 1 गया 9, फिर ये 9। ठीक है, यानी कि कितना, 6 9, जिसमें आंसर है वही आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग 100 - 1 करके बना लिए, और इसको हम लोग गुना भाग करके भी 99 से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जैसे मन वैसे बना सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है।
क्या दिया हुआ है, a बट्टा बी प्लस बी बट्टा ए बराबर 1 दिया हुआ है। आपको निकालना है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो यहां से देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी आ गया। ठीक है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप लोग को यह पता होना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जिसका मान यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मान 0, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन में आपको एक यूनिट में सभी को लाना होता है। ठीक है, 1 रुपया को आप या तो पैसा में ले आइए या पैसा को आप रुपया में ले आइए। चलिए हम लोग पैसा में ले आते हैं। ठीक है, और माह को वर्ष में बदल लेते हैं। तो 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 100 पैसा यानी P हो गया 100, P हो गया 100। एक माह में कितना वर्ष, तो 1/12 वर्ष। 1 माह में 1/12 वर्ष। तो ठीक है, तो गुना 1/12, P गुने R गुने T। तो आपको R पूछ रहा है तो R निकालना है, बट्टा में PRT बाई 100 होता है। ठीक है, यानी कि 100 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 पैसा इसका ब्याज दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस 100 से 100 चला गया तो R बराबर 12%। ठीक है, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक नौका की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल दिशा में 14 और 8 है। धारा का अनुकूल यानी कि x प्लस वाई दिया हुआ है कितना, 14, x माइनस वाई दिया हुआ है 8। जहां पर x है शांत जल में धारा की गति, y है धारा की गति। ठीक है, धारा की गति कितनी, यानी कि y का मान आपको निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड से घटाना पड़ेगा। जैसे माइनस कीजिएगा ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ के 2y हो जाएगा बराबर 14 में से 8 गया तो 6, y बराबर कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया। देखिए, इसमें कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। ये ए का वेतन है, ये बी का वेतन है। बी का वेतन अगर 100 मानेंगे तो ए का वेतन 150 होगा। तो ना कह रहा है कि ए का वेतन जो है सो बी के वेतन से 50% अधिक है। तो बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 150 है। बी का वेतन ए के वेतन कितना कम है, ये बी का वेतन जो है, ये बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है वो पूछ रहा है। कितना कम है, तो 50 कम है, 50 कम है। तो आपको परसेंटेज कमी निकालना है तो पहले कमी निकालेंगे, गुना 100 करेंगे और बट्टा में कितना प्रारंभिक करेंगे। प्रारंभिक कितना है, 150। 50 दिया, नीचे चला गया, 50 दिया, चलिए इसको 50 दिया कितना हो जाएगा, 150। 100 में 3 से अब भाग करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 33.1/3%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बेईमान व्यापारी वाला क्वेश्चन है। कोई बेईमान विक्रेता अपने सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, कोई मान लीजिए 1000 ग्राम 1 किलोग्राम होता है, इसका दाम मान लीजिए 1000 रुपया रखा गया है, क्रय मूल्य है। ठीक है, अब 875 ग्राम जो है इसका दाम कितना होगा, तो 875 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 875 रुपया। इतना चीज समझ में आया आपको। अब देखिए, दुकानदार करता क्या है कि 875 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, लेकिन कहता है क्या कि हम 1000 ग्राम दिए, यानी 1 किलोग्राम दिए हैं, और दाम ले लेता है 1 किलोग्राम का। ठीक है, तो उसका जो लागत मूल्य पड़ा होगा वो 875 रुपये पड़ा होगा 875 ग्राम का, लेकिन लिया कितना, 1000 रुपये ले लिया। तो लाभ कितना हो गया, लाभ उसको हो गया 125। 125 इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो लाभ गुने 100, अब बट्टा में कितना, 875। लाभ गुने 100 बट्टा 875। इसको काटिएगा आप लोग
तो 7 बार में कट जाएगा। 100 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 3 नंबर ऑप्शन 14.2/7%। आप निकाल करके इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है अनुपात औसत का क्वेश्चन है। यहाँ पर 36 छात्रों की एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्र का औसत आयु 14 वर्ष है, तो 36 छात्र का तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 36 गुना 14, 14 छक्का 84 और 14 तिया 42 8 50, यानी 36 छात्रों का कुल उम्र है 504। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी है, टोटल 504 में अगर हम शिक्षक की आयु x शामिल कर दे तो अब कितना 37 हो जाएगा टोटल, और अब जो औसत है वो 1 बढ़ जाता है, यानी 15 हो जाता है। तो शिक्षक की आयु निकालना है, यानी x का मान निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 504 प्लस x बराबर 15 सतह, इसको गुना करें तो 15 सतह 105 का 5 बचा 10, 15 45 10 55। ठीक है, आप यहाँ से x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 51। ठीक है, यानी कि टीचर का उम्र जो है 51 साल। देखिए यहाँ पर काफी आसान क्वेश्चन है। दो संख्या का योग दिया हुआ है, उसके अंतर से तिगुना है। मान लीजिए एक संख्या x है और एक संख्या y है, दोनों का योग जो है उसके अंतर यानी कि x माइनस वाई से ये जो है ये तिगुना है। अगर हम इसमें 3 से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि x को ले जाएंगे इधर और y को ले आएंगे इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4y, क्योंकि यहाँ पर माइनस 3y इधर आके प्लस 3 यानी प्लस 4y हो जाएगा बराबर 2x। ठीक है, हमको x अनुपात तो y निकालना है, x बट्टा y का मान निकालना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 2 बार में, 2y बराबर x। तो यहाँ से अगर हम x बट्टा y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2:1। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पाई चार्ट के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, काफी शानदार क्वेश्चन है ये, आप लोग जरूर इसको ध्यान से सीखिएगा। देखिए क्या इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 में 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए ये जो परसेंटेज दिया हुआ है x y z r s t भी, ये जनसंख्या का परसेंटेज, जनसंख्या का बंटवारा हुआ है, और इसी जनसंख्या में जो x गांव का जनसंख्या है उसका 38% जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे है। उस तरीके से यहाँ पर सबका दिया हुआ है, आप लोग सबका देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गांव x की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 है तो गांव S की आबादी कितनी होगी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए गांव x गांव में कितना प्रतिशत जनसंख्या है। मान लीजिए टोटल जो है 7 गांवों का जनसंख्या x है, मान लीजिए 7 गांवों की जनसंख्या x है, तो x का कितना प्रतिशत 16%। 16% x गांव में है, यहाँ पर x मान x ये x अलग है, टोटल माना है। ठीक है, यहाँ पर x ये अलग है, तो x गांव में इतना आबादी है और इसका जो है सो 38% जो है वो क्या है, गरीब रेखा से नीचे है। तो इसी का मान जो आएगा 12,160 आएगा। ठीक है, यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा x का, वो आपको आ जाएगा 2 लाख। आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, आसानी से कट कुट जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो आपका x को आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 लाख, यानी यहाँ पर 7 गांव की जो टोटल आबादी है वो है 2 लाख। ठीक है, तो कह रहा है कि गांव S की आबादी कितनी होगी। गांव S की आबादी कितनी है, टोटल का 11% निकालिएगा, 2 लाख का 11% निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 22,000। निकालिएगा 2 लाख का, यानी 2 पर 1 2 3 4 5 को 0 उन्हें 11/100 कीजिएगा, 00 कटेगा, 11 2 22 पर 3 को 0, यानी कि 22,000 रुपये 22,000 यहाँ पर आबादी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी तथा गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपको गांव टी की टोटल आबादी निकालना पड़ेगा।
कितना हो जाएगा, 21 दूना 42,000। तो 42,000 गांव टी की टोटल आबादी है। और गांव जेड की टोटल आबादी कितनी होगी, गांव जेड की टोटल आबादी हो जाएगी 11 दूना 22,000। अब देखिए इसका आपको निकालना है, गांव टी का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है 46%, तो 46/100। और इसका कितना निकालना है, गांव जेड का कितना है 42%, तो गुना 42/100। ठीक है, डबल 000 से 000 कटा, ठीक है, 100 से 100 कट गया, 42 से 42 कट गया, और 11 दूना 22 और 23 दूना 46, यानी कि 23:11 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें कह रहा है कि यदि गांव आर की आबादी 32,000 है, देखिएगा आर 16% है, यानी कि 16 का कितना हो जाएगा, इसका निकालेगा 16%, ये हो जाएगा 32,000। तो गांव आर की आबादी 32,000 है, तो गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है, गांव वाई की आबादी कितनी हो जाएगी, गांव वाई की अगर हम आबादी निकालते हैं तो वो हो जाएगा 30,000। 2 लाख का 15% निकालिएगा तो वो हो जाएगा 30,000। और गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है 52%, तो गुना 52/100 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 00 से 00 काट दीजिए, 52 तिया 156, 156 पर 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 15,600 आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2010 में, ये सब डाटा 2009 का दिया हुआ है, कह 2010 में वाई और भी गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है। गांव वाई और गांव भी की आबादी जो है दोनों, ये भी और ये वाई दोनों की आबादी जो है तो 10% बढ़ जाती है, लेकिन जो गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत है वो सभी का समान रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यदि 2009 में गांव वाई की आबादी 30,000 थी, 2009 में गांव वाई की आबादी कितनी थी 30,000 थी, तो गांव भी की आबादी 2009 में कितनी हो जाएगी 10 दूना 20,000। ठीक है, अब तो कह रहा है देखिए इसमें 10% बढ़ोतरी हुआ है, 2010 में 10% बढ़ोतरी, यानी 110/100। अब देखिए 00 से 00 कटेगा, 11 दूना 22 पर 3 गो जीरो, कितना हो जाएगा तो 22,000 हो जाएगा। 2010 में भी गांव की आबादी कितनी हो जाएगी 22,000 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 2010 में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी कितनी है भी की, टोटल आबादी भी की 2010 में 22,000 है, तो बी का गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 58% है, तो 22,000 का 58% निकाल लेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 58 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 दूना 116, 116, 6 7 2 1, यानी कि 1276 पर 1 जीरो, 12,760 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 2010 में गरीबी रेखा से नीचे भी गांव की आबादी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली एक सेट प्रैक्टिस कराया जाए तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीजीएल का एक सेट मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन का सेट आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे। आप लोग इसको दोबारा देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, खुद से वीडियो को रोक करके खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफी समझ में आएगा। अगर खुद से सॉल्व नहीं हो तो वीडियो देखिएगा फिर समझ में आएगा। थोड़ा सा भी आप लोगों को जो है सो पीछे नहीं हटना है इसमें, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा कि इस बार जो इंटर लेवल का स्कोर कार्ड आया है उसमें कट ऑफ काफी हाई गया था। तो आप लोग थोड़ा सा भी ढीला मत होइएगा, आप एकदम टाइट लगे रहिए। ठीक है, जरूर आपका सीजीएल निकलेगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।